ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देश का अनोखा एक्सप्रेसवे जो गुजरता है नदी के ऊपर से, घने जंगल और शिवालिक पहाड़ियों के बीच से। इस एक्सप्रेसवे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है ये 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो न सिर्फ भारत बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। यह एक्सप्रेसवे इंसानों का सफर तो आसान करेगा ही, वन्य जीवों की सुरक्षा में भी अहम साबित होगा। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार है नेचर का आनंद लेते हुए रोमांच से भरपूर सफर के लिए। लेकिन यहाँ आपको चुकानी पड़ेगी इस सरपट सफर की कीमत, क्योंकि यहाँ बन रहा है इस एक्सप्रेसवे का एक टोल प्लाजा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल, भाई टोल कितना कटेगा? एक जरूरी बात, इस हिस्से में 2 व्हीलर भी चलेंगे, पर एक्सप्रेसवे पर यह कैसे संभव होगा बताएंगे आपको। टनल, एलिवेटेड रोड, एलिफेंट अंडरपास, ब्रिज से लेकर साउंड बैरियर तक खूबियां ढेर सारी हैं, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से देहरादून में एक बड़ी मुसीबत दस्तक दे रही है। वीडियो में प्रोजेक्ट के पॉजिटिव साइड के साथ साथ जानेंगे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। देहरादून से सटा यह जंगल का इलाका कहलाता है आसारोड़ी। ये जगह कहलाती है आसारोड़ी चेक पोस्ट। यहाँ जंगल खत्म होता है और देहरादून शहर शुरू हो जाता है। दिल्ली के अक्षरधाम से 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यहीं पर खत्म हो रहा है, यानी यह प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट है। हम यहाँ से अपने सफर की शुरुआत करेंगे। यहाँ तक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। ये हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का चौथा सेक्शन, या कह लीजिए कि चौथा पैकेज, जो सहारनपुर के गणेशपुर गांव से देहरादून की आसारोड़ी चेक पोस्ट तक है। इसकी एक्चुअल लेंथ है 19.785 किलोमीटर, राउंड फिगर में 20 किलोमीटर। यहाँ शुरुआत से ही 200-200 मीटर के 2 एलिवेटेड पार्ट बने हैं, जो हाथियों के लिए अंडरपास का काम करेंगे। इस हिस्से पर एक्सप्रेसवे की एक साइड को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। साल के पेड़ों के बीच से गुजरता एक्सप्रेसवे प्रकृति के बीच आपकी यात्रा को मजेदार बना देगा। यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट भी है, जहाँ उत्तराखंड पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है। इस पूरे हिस्से में पहले पुरानी घुमावदार सड़क हुआ करती थी, जो अब गायब है। उसके स्थान पर एक्सप्रेसवे आकार ले चुका है। जैसा कि हम देहरादून से सहारनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहला पड़ाव आएगा माँ डाटकाली मंदिर। आसारोड़ी से माँ डाटकाली मंदिर की नई दूरी है 3.5 किलोमीटर। ये सामने नजर आ रही है डाटकाली टनल। यहाँ पर ट्विन टनल आपको दिखेंगी। राइट साइड की यह टनल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत बनी है। यह नई टनल 3 लेन है। इस 340 मीटर लंबी नई टनल को कैसे बनाया गया, इसका पुराना वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बराबर में लेफ्ट साइड वाली टनल भी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 2018 में ही बनी थी। यह 2 लेन टनल है। जल्द ये दोनों टनल आने और जाने के लिए इस्तेमाल होंगी। अब आगे टनल के उस पार के नज़ारे आपके होश उड़ाने वाले हैं। लेकिन टनल के उस पार जाने से पहले थोड़ा इस जगह के इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। ये लेफ्ट में मुड़ रही सड़क यहाँ की सबसे पुरानी सड़क है, जिसे आज से तकरीबन 200 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। इस सड़क को बनाने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ पर एक सिंगल लेन टनल भी बनाई, जो आज भी सुरक्षित है और आवाजाही के लिए खुली हुई है। यह सड़क माँ डाटकाली मंदिर से होकर गुजरती है। माँ काली का यह मंदिर देहरादून में आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये स्थान नए वाहन की पूजा के लिए काफी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि माँ डाटकाली अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। लौटते हैं एक्सप्रेसवे पर और चलते हैं टनल के उस पार। टनल पार करते ही शुरू हो जाती है यूपी की सीमा। यह इलाका है सहारनपुर जिले में, जो कहलाता है मोहंड का जंगल। ये लेफ्ट वाली रोड डाटकाली मंदिर की तरफ से आ रही है। यही है मोहंड के जंगलों से गुजरने वाली पुरानी घुमावदार सड़क, जिसे अब बाय बाय कहकर इस सीधे और सपाट एक्सप्रेसवे पर फराटा भरने का वक्त आ गया है। अगर आप दिल्ली या सहारनपुर की तरफ से आ रहे हैं, तो कुछ इस तरह से टनल के मुहाने पर उत्तराखंड में आपका स्वागत होगा। टनल एरिया में स्पीड लिमिट रहेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर एक गोल चक्कर भी बनाया जा रहा है, ताकि एक्सप्रेसवे से डाटकाली मंदिर के लिए कनेक्टिविटी मिल सके। ये पूरा नया अलाइनमेंट है। पुरानी सड़क भी आपको नजर आ जाएगी। इस जंगल के इलाके में बरसाती नाले भी गुजरते हैं। इनकी निकासी के लिए प्रॉपर पुल और कलवर्ट बनाए गए हैं। 2 बड़े पुल और 13 छोटे पुल इस सेक्शन में बनाए गए हैं। यहाँ पहाड़ी को बीचों बीच काटकर सड़क बनाई गई है।
अब आगे आने वाला है 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हिस्सा, जिसमें सफर करने के लिए आप और हम बेकरार हैं। वैसे बेकरारी तो यहाँ भी दिखी, देखिए ना बाइक वाले कैसे उतावले हुए जा रहे हैं। जिस दिन हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया उस दिन तक आधिकारिक रूप से एलिवेटेड रोड पर वाहनों की एंट्री बंद थी, लेकिन टू व्हीलर्स राइडर कहाँ मानने वाले, किसी न किसी तरह से एक्सप्रेसवे पर घुसने की जुगत लगाते दिखे, फिर बाहर निकलने के लिए भी ऐसे रास्तों का सहारा लेते दिखे। रात के अंधेरे में तो इससे भी बुरा हाल था। कुछ बाइक सवार तो इस तरह से स्टील के क्रश बैरियर को फांदते हुए नजर आए। अरे भाई ऐसा मत करो, थोड़ा सब्र रखिए। आप ये जान लीजिए कि गणेशपुर से देहरादून तक एक्सप्रेसवे के इस 20 किलोमीटर के हिस्से में आप टू व्हीलर्स भी चला सकेंगे। अमूमन एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर्स नहीं चला सकते हैं क्योंकि वहाँ अलग से सर्विस लेन दी जाती हैं, लेकिन गणेशपुर से देहरादून के बीच में सर्विस लेन नहीं है। हाँ पुरानी सड़क है, लेकिन बाद में इस पर आवाजाही बंद रहेगी। ये ऑफिशियल जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। अब बाइक चला सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से ट्रिपल राइडिंग कर सकें, बगैर हेलमेट चला सकें या फिर फास्ट लेन में घुस जाएं। एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा और व्हीकल लेन का ध्यान जरूर रखें। एक बात जान लें, इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रूल तोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काम करेगा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। कैमरे और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम से आप बच नहीं पाएंगे। तय लिमिट से ज्यादा रफ्तार पर कटेगा ऑनलाइन चालान। टू व्हीलर्स के लिए स्पीड लिमिट रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि कार के लिए स्पीड लिमिट रहेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब है एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जिसे देखने के लिए आप सबसे ज्यादा व्याकुल हो रहे होंगे। डाटखाली टनल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस जगह से एलिवेटेड रोड शुरू हो रही है। अब यहाँ से आगे का सफर हम करेंगे एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर। सफर के साथ साथ जानेंगे इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जुड़े फैक्ट। यह एक्सप्रेसवे राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से गुजरता है। वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखकर इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन किया गया है। इसे बनाने से पहले भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII ने 3 साल का अध्ययन किया और NHAI को सटीक जगहों का सुझाव दिया। इससे पहले नागपुर एक्सप्रेसवे पर देश का पहला एनिमल कॉरिडोर बनाया जा चुका है, जो पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरता है। एलिवेटेड रोड का मकसद है नीचे से वन्य जीवों की आवाजाही हो सके और ऊपर से वाहन सर पर दौड़ सके। यही वजह है कि एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद पुरानी सड़क पर दोपहिया वाहनों को भी नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि जंगल के इलाके में एलिवेटेड रोड का मकसद है जंगली जानवरों को होने वाले डिस्टरबेंस को खत्म करना। जब ट्रैफिक एलिवेटेड रोड पर शिफ्ट हो जाएगा तो नीचे जानवरों की आवाजाही बढ़ना तय है। ऐसे में सिर्फ दोपहिया वाहनों को जंगल के पुराने रास्ते से गुजारना खतरे से खाली नहीं रहेगा। और अगर पुरानी सड़क से दोपहिया वाहन चलेंगे तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मकसद कैसे पूरा होगा? नीचे जंगल का पुराना रास्ता सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होगा या फिर वन विभाग की गश्त आदि के लिए। यहाँ आप देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। निसंदेह एक भारतीय होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसी लाजवाब इंजीनियरिंग हमारे देश में भी हो रही है। भारत में दुनिया को टक्कर देने वाली सड़कें बन रही हैं। आपको इस एलिवेटेड हिस्से पर ड्राइविंग का अनुभव भी कराएंगे। हाँ, एक जरूरी बात तो रह गई, इस एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से को साउंड प्रूफ भी बनाया गया है। पूरे एलिवेटेड पार्ट पर इस तरह के नॉइज बैरियर लगाए गए हैं ताकि वाहनों की आवाज और लाइट वन्य जीवों को खलल ना पहुँचाए। ये पॉलीकार्बोनेटेड मेटल सीट है। इस सीट पर छोटे छोटे छेद हैं और अंदर कुछ फोम टाइप मटेरियल डला हुआ है जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए इतनी मोटी ये सीट है और पीछे से कुछ इस तरह की दिखती है। चलिए करते हैं ड्राइव शुरू। ये सफर एलिवेटेड रोड के ऊपर हम कर रहे हैं। लाजवाब अनुभव। हाँ, सामने से आ रहे वाहनों का ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि दूसरा हिस्सा पूरी तरह बंद था, तो एक ही तरफ वाहन चल रहे थे। इस 6 लेन एलिवेटेड रोड पर इस जगह पर दोनों तरफ एक एक लेन का सर्विस एरिया भी दिया गया है। इसमें जरूरत पड़ने पर वाहन को रोक सकते हैं। इस जगह पर तो नेक्स्ट लेवल काम हुआ है। नीचे ये पुल देखिए। आप में से जो लोग इस जगह से पहले कभी गुजरे होंगे या अक्सर गुजरते होंगे, उन्हें पता है कि इस पुल पर पहले कैसे जाम लगता था। दरअसल पहले यहाँ पर एक ही पुल था, वह भी संकरा। ये दूसरा पुल तो 2 साल पहले एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत बना है। यहाँ पर पुरानी सड़क इस बरसाती नदी को पार करती है। यहाँ एलिवेटेड रोड को बहुत ऊंचा रखकर सड़क क्रॉस कराई गई है। यहाँ पर छोटा सा स्टील ट्रस ब्रिज नजर आएगा।
इस जगह पर पुरानी सड़क के ऊपर से एलिवेटेड रोड गुजर रही है। शायद सेफ्टी के लिए यहाँ पर इस डिजाइन को रखा गया है। जो भी वजह रही हो, लग अच्छा रहा है। नीचे से यह ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। जबकि एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए कुछ इस तरह का नजारा दिखेगा। अब ये जगह आप देखिए, यहाँ पर पहाड़ी को काटकर एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ये जरा पुराना वीडियो देखिए, इतनी मजबूत पहाड़ी थी पहले यहाँ पर। अब आगे आने वाला है इस जंगल के इलाके का एकमात्र आबाद कस्बा, जिसका नाम है मोहंड। मोहंड यूपी के इस छोर का आखिरी कस्बा है। यहाँ से आगे डाटकाली मंदिर तक का पूरा इलाका सुनसान है और जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए पुराने रूट पर यह एक अहम पड़ाव है। यहाँ पर होटल, ढाबे हैं, मोटर मैकेनिक और पंचर वर्कशॉप की सुविधा है। एक चीज जो गौर करने वाली है वो है ये छोटा सा ट्रांसपोर्ट स्टेशन। ये आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े ट्रेलर यहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए ट्रक, इनमें ट्रांसपोर्ट होती हैं नई कारें। पता है अब तक समस्या क्या थी? इन ट्रेलर को पहाड़ी रास्ते से गुजरने में मुश्किलें आती थी, क्योंकि एक तो सड़क संकरी है, कहीं कहीं पर चढ़ाई और तीव्र मोड़ हैं। बड़े ट्रक इस रोड पर चलते हैं, लेकिन चढ़ाई वाले रास्ते में इनकी स्पीड स्लो रहती है। ऐसे में ट्रैफिक फंसता रहता है, और अगर कभी बीच सड़क पर खराब हो गए तो समझिए मुसाफिरों की मुसीबत बढ़नी तय है। इन ट्रेलर के अंदर लदी होती हैं नई गाड़ियां, तो रिस्क न लेते हुए इन्हें यहीं पार्क करना पड़ता है। यहाँ से नई गाड़ियों को चलाकर देहरादून तक पहुँचाया जाता है। बड़े मालवाहक वाहनों को देहरादून तक आने के लिए वाया हरिद्वार भी एक रूट है, पर वो थोड़ा लंबा पड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद देहरादून के लिए सामान का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, समय बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी। देहरादून और आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया को भी फायदा मिलेगा। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर नाम भी दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आसान बनाएगा, बल्कि भविष्य में चारधाम यात्रा और पर्यटन के लिहाज से भी काफी फायदेमंद साबित होगा। ये बरसाती नदी है, इसमें मानसून के समय ही ज्यादा पानी रहता है, बाकी समय इस तरह से नाम मात्र का पानी बहता है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। मोहन में शिवालिक पहाड़ियां खत्म होने लगती हैं और मैदान का इलाका शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ इस नदी का फैलाव काफी ज्यादा दिखता है। यहाँ से आगे नदी के किनारे किनारे सीधे यह एलिवेटेड रोड गुजरती चली जाती है। इस वाले हिस्से में लेन मार्किंग और साइन बोर्ड आदि के काम भी कंप्लीट हैं। यह 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड करीब 600 पियर्स के ऊपर से गुजरती है। पियर्स, जिन्हें आम बोलचाल में हम पिलर्स भी कहते हैं। हालांकि इस 6 लेन एक्सप्रेसवे का बेस सिंगल पियर्स हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये आकार में काफी बड़े हैं और इनकी फाउंडेशन इस तरह से हुई है कि इनके ऊपर लगातार भी हैवी व्हीकल चलते रहें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पर एलिवेटेड रोड खत्म हो जाएगी, और अगर आप दिल्ली या सहारनपुर की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से एलिवेटेड रोड शुरू होगी। इस एलिवेटेड रोड के अलावा 6 पशु अंडरपास और 2 एलिफेंट अंडरपास भी इस सेक्शन में बनाए गए हैं। इस 20 किलोमीटर के चौथे सेक्शन या कह लीजिए कि चौथे पैकेज का केवल 7 किलोमीटर हिस्सा ही ग्राउंड को टच कर गुजर रहा है। बाकी 13 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर या पुल के रूप में है। केवल 5 किलोमीटर ही पुरानी रोड का अलाइनमेंट रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे पुराने अलाइनमेंट से जुड़ जाएगा। राइट में ये देखिए पुरानी सड़क नजर आ रही है। ये देखिए पुरानी सड़क में किस तरह से वाहनों की आवाजाही हो रही है।
लौटते हैं नए एक्सप्रेसवे पर। अब ये आ गया गणेशपुर गांव। यहाँ इस कस्बे के लिए अलग से सर्विस रोड दी गई है जिस पर हम अभी गुजर रहे हैं, जबकि ये ऊपर से एक्सप्रेसवे को एक्सेस कंट्रोल रखते हुए गुजारा जा रहा है। गणेशपुर के बाद आता है सुंदरपुर कस्बा, जहाँ तैयार हो रहा है टोल प्लाजा। इसका काम भी काफी तेजी से चल रहा है। अब कितना टोल कटेगा यह तो अभी तय नहीं है, लेकिन कटेगा यह तय है। बाकी 2 व्हीलर्स के लिए भी टोल देना पड़ेगा, ये भी जल्द स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर भी 2 व्हीलर्स चलते हैं और उनसे टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन यहाँ से आगे दिल्ली तक इस एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ सर्विस लेन दी गई हैं। यहाँ से आगे ये सेक्शन 3 का हिस्सा रहेगा जो सहारनपुर बाईपास तक है। जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि इस एलिवेटेड रोड या कह लीजिए कि फ्लाईओवर बनने से मोहन के जंगलों में खतरनाक मोड़ से गुजरने का झंझट खत्म हो गया है। इससे हादसों का खतरा कम होगा और पहले के मुकाबले दोगुनी स्पीड से वाहन चल सकेंगे। जिस पुरानी सड़क पर पहले हिचकोले खाकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, वहाँ इस नए एक्सप्रेसवे पर सरपट वाहन चला सकेंगे। यात्रा सुखद होगी और समय भी बचेगा। ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। ब्रेक डाउन कम होंगे, इससे ईंधन की खपत भी कम होगी, यानी कार्बन उत्सर्जन कम होगा। महज 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, जबकि इस हिस्से में वर्तमान समय में सामान्य ट्रैफिक हो तो 20 से 30 मिनट लग जाते हैं, और अगर ट्रैफिक का दबाव हो तो 40 से 50 मिनट का समय भी कई बार लग जाता है। इस पूरे एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद देहरादून से दिल्ली की दूरी 23 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह सफर 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। सफर तो आसान होगा ही, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए गणेशपुर से आसारोड़ी के बीच 7,575 पेड़ काटे गए हैं। 4,983 पेड़ उत्तराखंड और 2,592 पेड़ यूपी की सीमा में काटे गए, जो इस प्रोजेक्ट का बड़ा पर्यावरणीय नुकसान है। हालांकि NHAI का दावा है कि इस पर्यावरणीय नुकसान की पूर्ति के लिए 1,76,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। तर्क दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट में हजारों पेड़ों को काटने से भी बचाया गया है। अगर नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने के बजाय पुरानी सड़क को ही चौड़ा किया जाता तो इस हिस्से में हजारों पेड़ और काटने पड़ते, नाजुक शिवालिक पहाड़ियों को भी काटना पड़ता। एलिवेटेड रोड से वनों को होने वाले बड़े नुकसान को कम करने का प्रयास किया गया है। दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे से देहरादून शहर में एक बड़ी समस्या दस्तक देने वाली है, और वो है ट्रैफिक दबाव की। निश्चित तौर पर इस एक्सप्रेसवे से देहरादून में एकाएक वाहनों का दबाव बढ़ेगा। इससे निपटने के लिए भविष्य की तैयारियों की बात करें तो देहरादून के आउटर में चारों तरफ रिंग रोड का प्लान है। इसके पहले फेज में आसारोड़ी से झाझरा के बीच 12 किलोमीटर लंबी लिंक रोड का काम शुरू हो गया है। यह 4 लेन सड़क इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे 7 से भी कनेक्ट करेगी। इससे संबंधित वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओवरऑल आप ये जान ही गए होंगे कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का गणेशपुर से देहरादून तक का आखिरी सेक्शन पूरी तरह तैयार है। पूरी संभावना है कि दिसंबर तक इस हिस्से को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, तैयार हो जाइए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर रोमांचकारी सफर के लिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।